यस। तो बच्चों ध्यान से सुनो, सीए फाउंडेशन टारगेट बोलो जल्दी से, टारगेट जून 23। अब अगर आप देखेंगे जून 23 के लिए आपको क्या करना है, जून 23 के लिए लगभग 88 डेज टू 90 डेज रिमेन इन दी एग्जाम्स। लगभग की बात कर रहे हैं, जून का स्टार्टिंग पकड़ते हुए। अब यहां से प्रिपरेशन आपको क्या करनी है, देखिए आप कोई भी क्लासेस के अंदर में होंगे, मैक्स टू मैक्स आपके क्लासेस चलने वाले अप्रैल तक के, बराबर है। आप जिधर भी क्लासेस में होंगे ऑलमोस्ट मैं पकड़ता हूं 6 to 8 आवर्स आपके क्लासेस होंगे, 6 to 8 आवर्स आपके क्लासेस होंगे। लेकिन मेरे भाई अगर आपको फाउंडेशन पास करना है ना, तो सिर्फ ये 6 से 8 घंटे में कुछ नहीं होने वाला। ईमानदारी से बताता हूं, ये 6 से 8 घंटे में तुम अगर सोच रहे हो कि तुम पास हो जाओगे, बिल्कुल नहीं होने वाला। बिल्कुल गलत होप्स मत रखो। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि 6 से 8 घंटे तो वो पीरियड है जहां पे आपका सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा। अब यहां से आपने सबसे पहले अपना मॉर्निंग शेड्यूल बनाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली मैं अज्यूम करके चलूं, आपका क्लास मॉर्निंग में कितने बजे चालू होता है? 7:30 बजे चालू होता है। मैं अज्यूम करता हूं पूरे भारत का सीए का बच्चा 7:30 बजे से क्लास कर रहा है, अजम्पशन लेते हैं, ठीक है। ये अजम्पशन लो नहीं लो, मैं आपको बाजू कर रहा हूं। आपका मॉर्निंग शेड्यूल होना चाहिए सुबह 5 से 7 बजे तक का, या 5 से एटलीस्ट 6:30 बजे तक का आपका मॉर्निंग का टाइम होना चाहिए, जहां पे आपने मैथ्स पढ़ना है मैंडेटरीली। रीजन, मॉर्निंग में उठ करके मैथ्स के अंदर में आप मेहनत कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए स्पेशली जिनका मैथ्स के अंदर में बहुत ज्यादा इशू है, राइट। इन लोगों ने सुबह 1.5 घंटा मैथ्स करना है। मैथ्स को पढ़ना नहीं, मैथ्स को सॉल्व करना है। 1.5 घंटा एक प्रैक्टिस बुक लो, मैथ्स को सॉल्व करते बैठो। सर काय से सॉल्व करे, सर काय से सॉल्व करे? जो भी आपका टीचर ने आपको आपका क्लास बुक दिया होगा, इस क्लास बुक से आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। सर क्लास बुक खत्म हो गया, अब बोलो क्या करे? मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल से करते बैठो, मॉड्यूल होगा, मॉड्यूल से करते बैठो। सर दोनों हो गए, अब बोलो कैसे करे? आपको कुछ टेस्ट पेपर्स दिए होंगे, टेस्ट पेपर्स के थ्रू सॉल्व करो। यस, सबसे पहले एक टारगेट लेकर के चलो कि भैया मेरे को ये सॉल्व करना है। तुम्हारा क्लास होता होगा लगभग 2 बजे तक के, मैं मानता हूं कि तुम खा पी के आराम से 2 बजे तक के फ्री होते होंगे, बराबर है। 2 से 3 टेक पावर नैप, 1 घंटा मैंडेटरीली सोएं। रीजन, तुम जल्दी उठे हो। दिस विल हेल्प यू टू ब्रिंग ऑन एनर्जी अगेन। अगले जो बहुत इंपॉर्टेंट 80 to 90 डेज है ना, ये तुम्हारे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये तुम्हारी लाइफ को आगे लेके चल जाएंगे, या तो सीधे डिफरेंट ट्रैक पे लेके चल जाएंगे। समझ आ रही है क्या बात? तो ये 2 से 3, 1 घंटा 1.5 घंटा आप पावर नैप्स लो। क्या आपको पता है हर सक्सेसफुल पर्सन पावर नैप लेता ही लेता है, क्योंकि वो मॉर्निंग में जल्दी उठता है, टाइम यूटिलाइज करता है, मॉर्निंग में जल्दी उठता है और पावर नैप्स खींचता है, राइट। 1 घंटे का पावर नैप आपको फिर से वापस से एक दिन दे देगा। क्या आपको पता है अगर आप बीच में सिर्फ 1 घंटे का पावर नैप ले ले, आपका एक दिन प्रैक्टिकली 2 दिन बन जाएगा, क्योंकि आप फिर से उस एनर्जी के साथ वापस आएंगे। 3 बजे उठिए या 3:30 बजे उठिए, हैव टी, कॉफी और रिफ्रेशमेंट वॉट एवर यू वॉन्ट, वापस से एनर्जी लेके आओ। और लाने के बाद सबसे पहले आप वापस से अपने 2 आवर्स लगभग 5 बजे तक का टाइम, 2.5 जैसे भी आप उठे हैं, राइट, आप इसको डेडिकेट करेंगे अकाउंट्स को। ये मेजर 2 चीजें हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है, बराबर है। तो ये टाइम आपने वहां इन्वेस्ट करना है। आपने 2 से 2.5 घंटा अकाउंट्स पढ़ना है। आपका मैथ्स और अकाउंट्स जो क्लास चल रही है उसको चलने दो। यहां आप शुरुआत से बेसिक से चालू करेंगे। समझ आ रही है क्या बात? बेसिक से उठाओ, बेसिक से फटाफट फटाफट कंप्लीट करना चालू कर दो। मैक्सिमम फोकस जो आपको करना है वो करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग्स पे। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद प्लीज 5 से लेकर के 5:30 बजे तक के अगेन टेक अ ब्रेक। और इस ब्रेक में आप क्या करो, आप अपना हॉबीज एंजॉय करो। ये आपको रिफ्रेश रखेगी, ये आपको रिफ्रेश रखेगी। मे बी आधा घंटा म्यूजिक सुन लो, घर वालों से बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो, चैट कर लो, जो करना है कर लो। समझ आ रहा है क्या? ये आधा घंटा सिर्फ अपने आप को दे दो। 99% ऑफ द टाइम ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा इफ यू डेवलप अ हैबिट ऑफ म्यूजिक। आधा घंटा सिर्फ म्यूजिक सुनते बैठने का, कान में डालने का। आप बेसिक गलतियां क्या करते? दिन भर कान में डाल करके पढ़ते रहते। ये बहुत बेसिक गड़बड़ है जो आप कर रहे हो इनिशियल लेवल पे। तेरे भाई ने ऑलरेडी करके फेल हो चुका है।
तेरे भाई ने ऑलरेडी फेल करके हो चुका है, तो ये गलती मत करो। म्यूजिक का एक टाइम दो, डेडिकेटेड टाइम दो। ये टाइम आपको लगता है कि यार मेरे को घूमना चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, आधी घंटा घूम ले तू, उसी टाइम पे घूमते घूमते म्यूजिक चला ले, तो तेरा हेल्थ भी प्रॉपर रहेगा। बराबर है। 5:30 पौने 6 बजे आना है। प्लीज हाथ मुंह धोएं, ये वापस आपको रिफ्रेश करेगा, पानी ऑक्सीजन डालेगा बॉडी के अंदर में वापस से। यस, अराउंड 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक के इनिशियली सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है लॉ, क्योंकि लॉ आपका राइटिंग में है, राइट। तो अब एक बार आपका कंसेप्ट पढ़ के हो चुका है, मान लीजिए आपने क्या करना, तुरंत जाना। अब लॉ के ये 1.5 घंटे कैसे यूटिलाइज करना, पहला आधा घंटा सिर्फ फटाफट फटाफट रीड करना। एक बात समझ लो, आपने जो भी क्लासेस लगाई है वहां पे कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से हुए होंगे, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये कोई इतने हार्ड एक्ट नहीं है, आपने पढ़ लिया तो भी काम हो जाता। पढ़ना, अगला 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना। लॉ में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि लिखता कैसे है वो ही नहीं समझता। लिखना अब आपको लॉ है, ये अब आपका 12th के जैसा काम नहीं है कि आपको क्या लिखना है आपको समझना ही नहीं है, कुछ भी लिख दो मार्क्स मिलेंगे, नहीं। आपको बहुत स्पेसिफिक लॉ लिखना है, और आप जितने सीनियर से पूछोगे सबकी एक ही जगह फटी रहती है, लॉ। भाई लिखना क्या, कंसेप्ट सब समझ गया, लिखू क्या ये बताओ। क्योंकि व्हेन द क्वेश्चंस कम, ये देखो इको बीसीके बीसीआर के अंदर में ये इशू है नहीं, क्योंकि हमारे को सिर्फ कंसेप्ट अप्लाई करके क्या निकालना है, एमसीक्यू। वो भी बहुत इजीली, ऑब्वियसली आपको आंसर पहले ही समझ में आ जाता। माइंड भी बहुत जगह गड़बड़ खा होती है इको बीसीके और बीसीआर में, ये कॉन्सेप्ट तो है पर ये कैसे एक्सप्लेन करना है, बेस्ट पार्ट इज तुमको उसको एक्सप्लेन ही नहीं करना है। यू गेट द आंसर, उसका सिर्फ जितने एमसीक्यू हो सके उतने एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। बराबर है। 7:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक के भी आप ये कर सकते हो। जितने भी मैं टाइमलाइंस बता रहा हूं, ये हाफ आवर हियर एंड देयर बिल्कुल चलेगा। अभी तुमको टाइम का कोई इशू नहीं है, ये इंटर में आके तुमको टाइम के इशू बनेंगे। इसके बाद तुमने क्या करना है, इसके बाद तुमने क्या करना है, लगभग 1 घंटे का ब्रेक लेना है। मेक श्योर 8:30 बजे तक के तुम खाना खा लो, प्लीज मेक श्योर। फायदा क्या है, क्योंकि तुमको इधर मैक्स 11, बहुत हो गया 11:30 बजे सोना है। सुबह उठने का हैबिट लगाओ, सुबह उठने का हैबिट लगाओ, यहां पे सो जाओ, क्योंकि तुमने दिन भर से एक्सर्शन करके आए हो। तो बेसिक गलती हम क्या करते हैं, हम रात में पढ़ने वाले लोग हैं। रात में तुम क्या करते, ये तुमको भी मालूम है। इफेक्टिव स्टडी की मेरे से बात करो। रात में क्या होता, चले यार दिन भर से पढ़ी तो रहे हैं यार, फिर अपन क्या कर लेते, मोबाइल चला लेते। फिर कब एक इंस्टा रील आपकी 150 इंस्टा रील पे पहुंच जाती, कुछ पता नहीं चलता। बराबर है ना, राइट। आपने ये गड़बड़ करने की नहीं, आपको बराबर टाइम मिल रहा है मोबाइल ऑपरेट करने का, सब चीज करने का। यहां पे लॉ कर लिया, 8:30 बजे तक या मैक्स 9 बजे तक आपने अपना खाना खत्म कर देना है। 8:30 या 9 बजे से सबसे पहले टारगेट लो कि तुम क्या खत्म करोगे, साथ में इको बीसीके बीसीआर में सबसे ज्यादा पॉइंट इको में घुसते हैं, तो इको उठाओ, राइट। ये तुम्हारा चलना चाहिए 10 बजे तक। 1 घंटा इको पढ़ के बहुत हो जाता, 1 घंटा भी तुमने इको पढ़ा तो 7-8 पेज तुम आराम से खत्म करते। अपन जिस लेवल के नोट्स बना रहे इको में, उसमें तो तुम बाकायदा चैप्टर को ही आधा कर दो। जिस लेवल के नोट्स तुम्हारे बन रहे हैं, तुम खुद देख रहे हो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे वहां तक के आ रहे हैं, उसको चैप्टर को ही आधा कर दो तुम तो, राइट। वो पढ़ते रहो। इसको भी डिवाइड करना टाइम, 30 मिनट्स फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड 30 मिनट्स फॉर एमसीक्यू। दैट इज द राइट वे टू डू द थिंग। जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, राइट। 10 बजे से लेकर के 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक के तुमने सिर्फ एक काम करना है, तुमने या तो BCR पढ़ना है या तो BCK पढ़ना है, काम खत्म। 1 घंटा बहुत हो गया उस सब्जेक्ट के लिए, आराम से तुम कंप्लीट कर पाओगे। बराबर है। 11 बजे के बाद 11:30 या 12, जब तक तुमको नींद नहीं आती, यू आर फ्री टू ऑपरेट योर फोन, यू आर फ्री टू ऑपरेट योर नेक्स्ट डे। अगले दिन का बैग जमा लो, अगले दिन क्या पढ़ना है उसका कुछ पढ़ के रख लो। ये होमवर्क करना है 10 बजे के बाद होमवर्क करो, 11 बजे के बाद होमवर्क करो। अगर तुम्हारा होमवर्क है, तुम गड़बड़ क्या करते, क्लास खत्म होते होमवर्क करने बैठते। अबे सबसे बड़ी गड़बड़ कर रहे हो तुम। देख, तेरे को कल टीचर देखेगा, इस प्रेशर में होमवर्क तो तेरे को करके जाना ही है। रात का टाइम यूज कर, रात का टाइम यूज कर, 10 बजे के बाद का बिंदास। इको तेरा मैक्स 15 दिन में खत्म हो जाएगा, बहुत हो गया 25 दिन। वहां BCK और BCK भी लगा सकता है तू। 10 बजे के बाद 10 से लेके 11:30 तुम्हारे सारे होमवर्क खत्म हो जाते 1.5 घंटे में।
10 से 11:30 का टाइम आराम से कर देने का। करने के बाद आधी घंटा 15 मिनट जो भी कुछ है सो लेना, सो जाना। तुम 11:30 बजे भी अगर सोए, 11:30 भी अगर सोए, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6 घंटे की नींद मैक्सिमम सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। तुमको ऐसा लगता 10 घंटे की नींद नहीं हुई तो नींद आने वाले, कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि इधर का 1 घंटे का पावर नैप भी गिनोगे तुम। तुमने सिर्फ अपनी नींद को ब्रेक किया है, जिस तरीके से तुम अपनी एक्टिविटीज को ब्रेक कर रहे हो। तुमको कोई और स्टडी शेड्यूल की जरूरत नहीं है, तुमको सिंपली इतनी चीज फॉलो करना है। अगर तुमने 7 दिन भी ये शेड्यूल फॉलो कर दिया, आप में से जितने लोग का पढ़ाई ऑफ ट्रैक चल रहा है ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वापस से ट्रैक पे आ जाएगा। बराबर है। इसके अलावा कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करनी है अगले 88 टू 90 डेज, बिल्कुल भी नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 1, दूसरों के लफड़ों में टांग डालना। तुम्हारे दोस्त को यह प्रॉब्लम हो गया, अगले 80 से 90 दिन बी वेरी सेल्फिश, बी वेरी सेल्फिश। आई एम सेइंग दिस अपफ्रंट, बी वेरी सेल्फिश। चुपचाप अपना हुआ इधर से निकल जाने का, उधर निकल जाने का, बिल्कुल इस लफड़े में नहीं पड़ने का कि उसका क्या हो गया, फिर वो रो रहा है, वो हंस रहा है, फिर उसके घर में कोई टेंशन आ गया, करते बैठेगा। समझ में आ रहा है। तो उसको कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता इमोशनल के अलावा, और हाल फिलहाल में तेरे पास इमोशनल होने का टाइम नहीं है। सो बी लिटिल सेल्फिश राइट नाउ, राइट। दूसरी चीज, ग्रुप बिल्कुल नहीं करने की। ग्रुप में अगर पढ़ाई हो रही होगी तो उस ग्रुप के अंदर में बैठने का। ग्रुप में पढ़ाई भी हो रही है और चिंगड़ भी हो रही, बिल्कुल आपने टाइम पास नहीं करने का। ईमानदारी से खुद का खुद जाकर के पढ़ने का, कोने में बैठ के पढ़ने का, अकेले बैठ के पढ़ने का। ग्रुप मस्ती के लिए यूज करो, क्लास के लिए यूज करो, क्लास में मस्ती के लिए यूज करो, इसके अलावा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा, हैव रिस्ट्रिक्टेड टाइम ऑन फोन, हैव रिस्ट्रिक्टेड टाइम ऑन फोन। आपके साथ गड़बड़ क्या है, हर 5 मिनट में, सी हमारे साथ इशू क्या है, कभी क्वेरी आ रही, कभी बैंक का मैसेज आ रहा, कभी घर वालों का मैसेज आ रहा, कभी कोई अदर चीज आ रही। हमारे लिए हर 5 मिनट में फोन देखना सेंसिबल है, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। समझ में आ रही बात। व्हेन इट कम्स टू यू इट्स टोटली इररिलेवेंट, आपका फाइनेंस से कोई लेन देन ही नहीं है अभी दूर दूर तक के। मेक श्योर आपको फोन छोड़ना है, यह हैबिट नहीं छोड़ेगी। एक हैबिट डेवलप करो जो मैं डेवलप करता हूं, फ्लाइट मोड, हैव फ्लाइट मोड। और ये प्रैक्टिस है ना, बहुत लंबा प्रैक्टिस है। मतलब आप बोलोगे ना एक दिन में मोबाइल छूट जाना, नहीं होगा। ये अगले 20 दिन तुमको धीरे 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 कल्टेल करना पड़ेगा। एक दिन में आप बोलोगे चल मेरा एग्जाम आ रहा, मैं फोन बंद करके बैठ जाता, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। तुमने सिंपली एक काम करना है, धीरे धीरे फोन को कर्टेल करना चालू करो। धीरे धीरे कैसे कर्टेल करोगे, द मोमेंट आपका लेक्चर चालू हुआ तुरंत फ्लाइट मोड पर डालना। तुम किसी के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो ही नहीं है इस टाइम पे। और सर घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो तुमको लगता है तुम्हारे घर की किसी भी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो? है क्या तुम में उतनी कैपेबिलिटी? तुम्हारे जितने घर के प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ एक ही चीज से दूर हो सकते हैं, पैसा। और वो तुम कमाने में सक्षम अभी नहीं हो। तो पहले अपना गेम ऊंचा करो, फिर अपनी आवाज ऊंची करना। समझ में आ रहा है क्या बात? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे घर वालों को पता है तुम क्लास में गए हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आ गई ना, तो तुम्हारे घर वाले तुमको तो याद नहीं करने वाले। ये बात इतनी याद रखो, तुम्हारे घर वाले तुमको तो एटलीस्ट याद नहीं करने वाले, क्योंकि उनको मालूम है तुमसे कुछ होना जाना नहीं है। बराबर है। और जो पता चलना है वो तुमको 1 घंटे बाद पता चले क्या, 5 घंटे बाद पता चले क्या। तो पहले धीरे 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 हैबिट क्या डेवलप करो। भाई लेक्चर के बीच में मैं क्या कर दूंगा, फ्लाइट मोड पर डाल दूंगा। द मोमेंट आपको, ये 5 दिन लगेंगे, 1 दिन में होने वाला काम नहीं है। 1 दिन में आप बार बार अरे यार उसको ये मैसेज कर देते हो 2 मिनट, फिर आप ऑफ करोगे, मैसेज करने जाओगे। अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो। एक बार आपका आधा दिन में ये हैबिट हो गई ना कि मोबाइल फ्लाइट मोड पे पड़ा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुमको होल डे की ये हैबिट कन्वर्ट करने में मजा नहीं आया, मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी। यार होल डे किस पे पड़ा है, फ्लाइट मोड पे पड़ा है। अब तुमसे जाता तो लॉजिकली मेरे को, तुमने खुद ने देखा कितने कॉल आते होंगे या क्या होता होगा, मैं सीधा फ्लाइट मोड तेल लगाने गया। जिसको जरूरत होगी वो कहीं से भी मेरे से कांटेक्ट कर लेगा, और जिसको जरूरत नहीं है वो मेरे से कुछ कांटेक्ट नहीं करने वाला। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो दैट इज द पॉइंट। आप धीरे 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 मोबाइल छोड़ेंगे। चौथा, अवॉइड जंक फूड्स। आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, अभी आप लोग बहुत छोटे हो,
प्लीज अवॉइड जंक फूड, बार बार बाहर खाना, क्योंकि एक भी दिन अगर आपका बीमार पड़ रहा है तो यू विल लॉस्ट हेल ऑफ योर पोर्शन, और अगले 80 दिन तुम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते अपनी किसी भी तरीके की स्टडी को जाम करने का। तो बिल्कुल जंक फूड अवॉइड करो जितना पॉसिबल है। हैव फ्रूट्स, हैव जूसेस, हैव फ्रूट्स, हैव जूसेस, हैव ड्राई फ्रूट्स, राइट। अवॉइड चॉकलेट एज मच एज यू कैन, बिकॉज ये तुम्हारा बैठे हुए, क्योंकि सीए की स्टडी में ना बेटा इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है कि तुम अभी चॉकलेट खाते हुए तो मजा आ जाएगा, बाद में मेरे ही साइज में आने वाले हो तुम, क्योंकि बैठना दिन भर पड़ता है। एंड चॉकलेट आपका सिर्फ शुगर लेवल बढ़ा रही है, समझ में आ रही बात। सो अगर तुम बैठे हुए हो, हैव ड्राई फ्रूट्स नो इंस्टेड ऑफ चॉकलेट्स, इंस्टेड ऑफ चॉकलेट्स हैव ड्राई फ्रूट्स, सेम टेस्ट आएगा, मतलब आपका लेवल ऑफ एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा गर्मी को सहन करना सीखो। एग्जाम हॉल में पंखे तक नहीं होते बहुत जगह पे, जो आपके एग्जाम हॉल है इसमें पंखे तक नहीं होते बहुत जगह पे, तो आप क्लासेस में एसी में बैठे वहां जाके पूरा घाम घाम, नो। प्लीज ट्राई टू हैव लूज क्लोथ्स, प्लीज ट्राई टू हैव लूज क्लोथ्स, राइट। थोड़ी सी गर्मी की आदत लगाओ, थोड़ा सा लूज क्लोथ्स पहनना चालू करो। रीजन मीन ये आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल रखेगा, क्योंकि आप लोगों को दिन दिन भर बैठना होता है और लंबे लंबे समय तक बैठना होता है। काइंडली अवॉइड टाइट क्लोथ्स, बिकॉज ये आपको अनईजीनेस क्रिएट करेगा। एज लूज एज यू कैन, तो आपको उसका कैरिंग इतना दिक्कत नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगले 30 दिन का टारगेट लो। कितने दिन का टारगेट? 30 डेज। आपका अगर कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो इसका बैकअप देखो, उसको कंप्लीट करो, उसका रजिस्टर कंप्लीट करो। एग्जाम से 15 दिन पहले ना तुमको कोई रजिस्टर देगा ना कोई बुक देगा, और वो एंड का एंड रह जाएगा। सो आज का टाइम यूटिलाइज करो। संडे, यूज द संडे टू कंप्लीट ऑल बैकअप लेक्चर्स, यूज योर संडे टू कंप्लीट ऑल बैकअप लेक्चर्स। धनाधन 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 बैकअप लेक्चर्स कंप्लीट करो। मजे के टाइम मजे कर लिए। ये 80 दिन तुम्हारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे लाइफ का पूरा ट्रैक ही इधर से उधर कर देंगे। या तो 80 दिन तुम यहां से उठ करके सीधा इंटर के बैच में मेरे, या तो 80 दिन रिवीजन बैच में ही मेरे। लॉजिक रिवीजन बैच में नहीं है, क्योंकि बॉस तेरे ऊपर बहुत सारी चीजें आ रही है, तूने अब तक कभी फेल का रिजल्ट देखा ही नहीं है। एक बात बहुत इमेजिन कर, तो इन सब के ऊपर है। जिस दिन तेरे को अगर ऐसा गलती से भी फेल का रिजल्ट दिख गया ना, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इधर मस्त तेरा नाम, राइट, इधर मस्त तेरा नेम, और इधर आकर के ऐसा फेल दिख गया ना, अंदर से टूट के खत्म हो जाओगे। क्योंकि आज तक ना तुम 80%, 90%, 95% तक के रिजल्ट्स देखे तुमने। ये कोर्स 1 मार्क का भी ग्रेस नहीं देता। पिछले बैच का बता रहा हूं, अब भी उधर 2 बच्चे हैं, क्या मार्क्स आना उनको? 210। लॉ 1 मार्क की कमी है, पूरा फाउंडेशन रिपीट करना पड़ रहा है। एक बच्चा इको 1 मार्क की कमी है, पूरा फाउंडेशन रिपीट करना पड़ रहा है। एग्रीगेट मार्क्स आने के बावजूद भी इंडिविजुअल में फेल हो गए। पूरा का पूरा ग्रुप रिपीट करना पड़ रहा, 6 महीने ऐसी तैसी लाइफ की। सुनने समझने मस्ती करने में लाइफ बहुत अच्छी लगती है, बट आप भूल रहे हैं आप इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लास में आना, मस्ती करना, मजाक उड़ाना, सब ओके है मेरे भाई, सब ओके है। टीचर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा, फाउंडेशन में सब अच्छे से होता है, क्योंकि यू हैव टाइम एंड सिलेबस इज लिटिल। एंड इतना तो देख, तेरे को भी समझ में आ गया ना अब तक कि कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है सीए में। सिलेबस लेंदी है, इस बात को डिसएग्री नहीं है, पर रॉकेट साइंस है ऐसा तो कुछ नहीं है ना, बराबर है कि नहीं? तो आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैं अपनी एज अ टीचर एक जिम्मेदारी समझता हूं कि यहां से मैं तुमको रोज एक पार्ट बताता रहूं कि देख बेटा तेरा 1 दिन कम हो रहा है। और इस बात को और आगे बढ़ाते हुए मैं तुमसे सिर्फ एक चीज पूछता हूं, यू टेल मी, अकाउंट्स में तुमको कितने टॉपिक है? रफली बोलो ना। 16 पकड़ो। इको के अंदर कितने टॉपिक है? 5।
BCK के अंदर कितने टॉपिक है? 6। BCR के अंदर में कितने टॉपिक है? हाँ, तो एक चैप्टर है, बाकी ग्रामर। इन टोटल 3 पकड़ू उसको, रफली 3, ग्रामर, राइटिंग, ये वार्ड सारा पार्ट पकड़ के। मैथ स्टैट्स 18 पकड़ लू, बराबर। लॉ 5, टोटल कर ले बेटा, कर ना, टोटल कर लाइफ में फटाफट टोटल कर। कितने? अरे झंडू कैलकुलेटर लगा क्या? 50। For 53 topics, you have 88 days remain in the exam. 53 टॉपिक पढ़ना है 88 डेज के अंदर में। इमेजिनिंग कंप्लीटिंग डेरिवेटिव इंटीग्रेशन प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लस डिमांड एंड सप्लाई एंड कंप्लीटिंग कंसाइनमेंट इन 1 डे। और हाँ, पहली बता दूं, इस बीच कोई होली नहीं आ रही, इस बीच कोई तुम्हारा बीकॉम का एग्जाम नहीं होगा, इस बीच फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, इस बीच तुम्हारा हेल्थ भी सही रहेगा, रोज तुम्हारी पढ़ने की इच्छा होगी, बीमार नहीं पड़ सकते तुम। कोई तुम्हारे घर वाले हट कोई शादी नहीं करेगा, मरेगा नहीं कोई तुम्हारे घर में। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? सर आप डरा रहे हो? हाँ, मुझे ऐसे ही विज्जू भैया नहीं बोला जाता, मेरे को क्लियर पता है कब तुमको पढ़ाना है, कब तुमको गिराना है, कब तुमको उठाना है, और जहां गलत जा रहे हो वहां बताना है कि बेटा तू गलत जा रहा है और तुम गलत जा रहे हो। यू आर अ वेरी फैंटास्टिक बैच बट विथ बंच ऑफ इडियट्स। क्या आपको पता है आपके बैच के 95% पीपल हैव पोटेंशियल टू कंप्लीट दिस कोर्स इन 1 गो। सिर्फ होशियारी में जाएंगे। अब फ्रंट बोल रहा, बस किसी को देख के नहीं बोल रहा। आपके अंदर में पोटेंशियल है, आप नुस्ता पंचायती में जाओगे, नुस्ता फैशन में जाओगे, बेवकूफी में जाओगे खुद की। और जिस दिन ऐसा फेल का रिजल्ट देख लिया ना बेटा, उस दिन ना तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारी बैंड बजाएंगे वो तो बजाएंगे, तुम्हारी खुद की जो बैंड बजेंगी वो अपने नाम के आगे कभी ऐसा फेल का रिजल्ट देखोगे ना तो तुम्हारे को जीवन की सच्चाई समझ में आती कि तुम जितना लाइट इस कोर्स को ले रहे हो क्या ये उतना लाइट है क्या। और फिर भी ऐसा खुद के ऊपर बहुत घमंड हो जाए तो एक आधा पेपर उठा करके सॉल्व करने का मूड कर लेना, सॉल्व कर लेना, तुमको समझ में आ जाता अपनी औकात कितनी है। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट आई एम यूजिंग एज अ ब्रदर, अंडरस्टैंड, एज अ फ्रेंड मैं ये बात यूज कर रहा हूं कि तुमको समझ में आएगा। तुमको लगता क्या 53 टॉपिक है, 53 टॉपिक्स 88 डेज के अंदर में कंप्लीट नहीं करना है। आज नहीं करेगा तो कब चालू करेगा तू तेरी पढ़ाई? सर एक बार क्लास हो गई फिर चालू करूंगा सर मैं। अरे क्लास दे, फाउंडेशन लेवल पे कोई एकेडमी तुमको अप्रैल से पहले नहीं छोड़ती, मई से पहले नहीं छोड़ती, छोड़ ही नहीं सकती। उसको पता है तुमसे टेस्ट लिए जाएंगे, आप जिस एकेडमी में हो तुमसे टेस्ट लिए जाएंगे। अभी तो तुम्हारा कंसेप्ट चालू है बेटा, अभी तो तुम्हारे टेस्ट लिए जाएंगे। लगभग मान के चल तेरा मार्च तक के, तो जिस एकेडमी में भी तू है मार्च तक के तो तेरा सिर्फ सिलेबस चलेगा। अप्रैल में तेरे से दनादन टेस्ट लिए जाएंगे, मई में तेरे पीछे रिविजन्स लगाए जाएंगे। हम तो तेरे पीछे रिविजन मार्च से लगा रहे, एकत्वम ने तेरे पीछे रिविजन मार्च से लगा दिया, 1 मार्च से ऑलरेडी रिविजन बैच चालू कर दिया तुम्हारा। उसके बाद टेस्ट पेपर्स होंगे तुम्हारे। एग्जाम से ना 2 दिन पहले या 5 दिन पहले तुमको एकेडमी छोड़ेगा, इंक्लूडिंग एकत्वम, मैं तुमको अपफ्रंट बोल रहा हूं। और छोड़ते ही तुम्हारा एग्जाम होते ही अगले 10 दिन के अंदर में तुम्हारे को इंटर प्रिपरेशन के लिए रेडी रहना है। 10 दिन तुमको, 10 दिन खत्म, 10 दिन तुमको जीने के लिए मिलेंगे। 10 दिन बाद चुपचाप इंटर के लिए वापस तैयारी चालू। तो एक बात आपने बहुत अच्छे से समझनी है कि जितनी मस्ती हो गई, तुम्हारे पास मार्च आ गया है, यू हैव सक्सेसफुली वेस्टेड 2 months ऑफ 2023। यू हैव सक्सेसफुली वेस्टेड 2 months ऑफ 2023 गॉन। या तो 2023 यू आर इन टू नेक्स्ट लेवल, या तो 2023 यू आर इन December 23।
और एक बार अगर रिजल्ट फेल आ गया ना, पूरी इज्जत खत्म हो जाती तुम्हारी मार्केट में भी और तुम्हारे नजरों में भी, कि क्या मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। बात कैपेबिलिटी की थी ही नहीं, बात थी डिसिप्लिन की जो तूने फॉलो नहीं किया। बात काय की थी? डिसिप्लिन की, जो तूने फॉलो नहीं किया। तेरे को समझ में आ रहा, लेट से मेरे को मैथ्स के अंदर में एक्स टॉपिक नहीं जम रहा, इकोनॉमिक्स के अंदर में वाई टॉपिक नहीं जम रहा, लॉ के अंदर में जेड टॉपिक नहीं जम रहा, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्लास कोई भी हो वो एक हद तक के मदद करेगी, पर जब तक तू इन्वॉल्व नहीं होगा ना उस टॉपिक में, तू एंड अप क्या करेगा मालूम है क्या? मेंस हैव अ वेरी सिंपल एटीट्यूड, ह्यूमंस हैव अ वेरी सिंपल एटीट्यूड। अपन फेल हुए उसकी जिम्मेदारी दूसरे पे, टीचर ही ऐसा था, क्लास ही वैसा था, नोट्स ही वैसा था, सवाल ही वैसा था। अरे तूने क्या एफर्ट लिए वो तो बता, तूने क्या एफर्ट लिए उस टॉपिक को समझने के लिए? तू 12वीं में भी था, 12th में भी था, तू जब तक खुद ने नहीं पढ़ा तब तक समझा क्या तेरे को क्या है? और अब तक ना बेटा तेरे को सेमिस्टर पैटर्न की आदत थी, अब तेरा होल पेपर पैटर्न है। डिफरेंस है। 12th में क्या होता था? सेमिस्टर लेते थे, सेमिस्टर लेते थे, फिर फाइनल लेते थे, तो तुमको इतना डर नहीं लगता था। अभी क्या होगा? पूरा एक साथ है बेटा। टेस्ट सीरीज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, देना ही है, ऑप्शन नहीं, देना ही है। गड़बड़ मत करो। तुमको क्लियर कैलकुलेशन मैंने तुम्हारे हिसाब से दिखा दिया कि 53 दिन में 88 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक दिन में लगभग, समझ रहे हो, 1.5-2 टॉपिक खत्म होने चाहिए तुम्हारे, ये टारगेट्स है। अब मैथ्स के अंदर में 100 क्वेश्चन कैसा पॉसिबल होता रे? है ना तुम्हारे को 100 150 क्वेश्चन कुछ टॉपिक्स में, कैसा कंप्लीट करेगा तू? प्लस माइनस तो जमता नहीं। बेसिक गलती मत करो। 88 डेज का टारगेट है, ये तुम्हारा चार्ट है, सीधा क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लासेस तुम्हारे अप्रैल मई तक चलने वाले हैं, कोई तुमको नहीं छोड़ेगा। मॉर्निंग शेड्यूल से इवनिंग शेड्यूल बनाओ अपने अपने, मॉर्निंग शेड्यूल से इवनिंग शेड्यूल बनाओ अपने अपने, कि भैया ये शेड्यूल मेरे को फॉलो कर रहे हैं। और इतनी गलती मत करो, दूसरे की पंचायती में नहीं पढ़ना। ग्रुप में अगर मस्ती हो रही होगी तो मत पढ़ना, ग्रुप का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो तो करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 4 यूनिट है, आज पूरा यूनिट 1 तू पढ़ के आएगा, यूनिट 1 पढ़ के आ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर। यही यूनिट 1 ये पढ़ के आएगा, 3 लोगों को समझाएगा, इसी टाइम में 3 लोग भी इसी यूनिट को पढ़ के आएंगे, बराबर है? ये कौन, चल बोलना चालू कर, क्या क्या था पॉइंट, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, कोई मिस किया दूसरे ने बोलने का। ग्रुप हैज टू बी यूज लाइक दिस। छुट्टियां बैकअप लेक्चर देखने में कंप्लीट करो। फॉर एग्जांपल होली आ रही है, खेलो, मना नहीं है, एक टाइम पे खेलो। तुम क्या करोगे? सुबह 10 बजे निकलोगे, रात में 9 बजे घर पहुंच रहे इन द नेम ऑफ होली, अगले दिन हो तो गए तो गए तो गए तो गए, 1 घंटा नुसता नहाते बैठने का, रगड़ते। योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव चेंज्ड, कम ऑन, यू हैव ग्रोन अप इनफ, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मस्ट चेंज, योर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स योर लाइफ मस्ट चेंज। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो ऐसा नहीं चलेगा, वो एटीट्यूड नहीं चलेगा, माँ बाप कमा रहे, खत्म हो गया काम। इट्स योर टाइम टू चेंज द कार्ड। तुम्हारे घर का ना कार्ड के चेंज करने की, अब तक कार्ड तुम्हारे घर पे शादियों के पप्पा के नाम से आते हैं, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज दैट स्कीम विद इन 3 years। अगले 3 साल 4 साल घसा के मेहनत करो, वो कार्ड इसके आगे तुम्हारे नाम पे आने चाहिए, ये बात श्योर कर लो। मेक श्योर तुम्हारे घर के बाहर का नेम प्लेट तुम चेंज करो, पप्पा मम्मी के नाम के नीचे तुम्हारा नाम विद द वर्ड सीए। समझ आ रहा है बात? अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते ना, तो फेल रिजल्ट देखने के लिए तैयार रहो, फेल रिजल्ट देखने के लिए तैयार रहो। जिस दिन फेल का रिजल्ट आएगा ना, तुमको ओरिजिनलिटी पता चलती हर एक की, कि कितना दोस्त तुम्हारा साथ में था, कितना ग्रुप तुम्हारा साथ में था। अभी रिसेंट वाला बैच आया है, उधर क्या हुआ, ऐसा लाइन से बैठते थे बच्चे, लाइन से बैठते थे, सब मस्ती करते थे, तुम जैसे कर रहे हो बिल्कुल वैसे ही। एक पास एक फेल, एक पास एक पास, आगे के 3 फेल, पूरे ग्रुप ऐसा तैसा हो गया। ग्रुप को यूज करो टू मेक योर स्ट्रेंथ एंड नॉट योर वीकनेस। आई नो ये एक एज है जहां पे मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे की उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। कीप रिस्ट्रिक्शंस एटलीस्ट नाउ फॉर 88 days।
कल ये 87 हो जाएगा और परसों ये 86 हो जाएगा। एक बात अपने आप से पूछो, जब भी तुम ऐसा पढ़ाई नहीं करने का मूड हुआ, अपने आप से एक चीज पूछो, यू विल स्टॉप, टाइम विल नॉट। क्या? यू विल स्टॉप, टाइम विल नॉट। ये बात हमेशा याद रखना। एंड अपने आप से एक और सवाल पूछना, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। मैं नहीं तो और कोई कैसे आ सकता है? नहीं, मैं नहीं तो कौन बे? तू पास नहीं हुआ तो कोई और कैसे हो सकता है? तेरे अंदर क्या कमी है ये तो बता, क्या कमी है तेरे अंदर? और ऐसी कौन सी कमी है जो तू पूरी नहीं कर सकता? नॉट नाउ देन व्हेन, आज नहीं करना है तो फिर कब करने की मेहनत है, इच्छा तेरी? थिंग्स चेंजेस जस्ट लाइक दैट। मैंने तुमको अदर डे मैंने बताया मेरे बच्ची का वो अडॉप्शन वाला पार्ट। यस, तुम मेरे को बताओ, उस बच्ची ने कभी इस माइंड से प्रिपेयर किया था कि उसके मम्मी पापा चले जाएंगे? उसने इस माइंड से कभी प्रिपेयर किया था उसको कैंसर हो जाएगा? लाइफ चेंजेस विदाउट एनी इंटीमेशंस। यू मेक श्योर कि तुमको कुछ अच्छा करना है। तुम हर एक को देखते हो यार, यू सी एसएम सर, यू सी जीबी सर, क्या एज में है भाई वो? यू सी द जील दे आर टीचिंग विथ। 600 शुगर, अबे 400 पे तो पैरालिसिस आ जाता। आदमी 600 पे लेक्चर लेके बैठा है। मजाक समझ रहे हो क्या? क्या जरूरत है उस आदमी को? तुम्हारे हिसाब से उनको जितना चाहिए था सब मिल गया ना, क्या जरूरत है? He has a sense of responsibility that I can make maximum for my family and I want to do it. At least not तो I have to live for my life, और मेरे जितने शौक है मैं उसको पूरे करेगा। At least you will see my attitude and SM sir attitude matching many of the times. ये करने का है। That is how you should have. तुम अभी छोटे नहीं रहे बॉस, वोटिंग करने के लिए रेडी हो गए हो, और इतना तो तुमको भी पता है कि तुम छोटे नहीं रहे, है ना? फिर एक ही जगह बड़ा होने का क्या सेंस है? एक ही पार्ट में बड़ा होने का क्या सेंस है? हर एंगल से बड़े हो ना। अंडरस्टैंड नाउ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस। कितने दिन तुम्हारा बापू तुम्हारे लिए बिल भरेगा बॉस? कितने दिन? और कितनी कॉस्ट लगाई है तुम पे? यू आर सिटिंग इन द मोस्ट प्रीमियम अकेडमी ऑफ टाउन, रादर महाराष्ट्र। क्या कॉस्ट लगी है तुम्हारे ऊपर, समझ रहे हैं क्या? इस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा तुमको समझ में आ रहा है क्या? कितने सैक्रिफाइसेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनने लॉस्ट की है। अब तुम अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट समझो, अंडरस्टैंड, तुम एक इन्वेस्टमेंट हो। तुम्हारे डैड ने कोई तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट मिस करी है। यही 60,000 रुपए एफडी में आते, एक फिक्स रिटर्न तो आता। अगर तुम्हारा रिजल्ट का रिटर्न भी नहीं आया, वो आदमी का तो कंप्लीट डेड लॉस है। संक कॉस्ट बनना है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनना है, या तुम वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट बनना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम बहुत बड़ी, एज अ बैच बोल रहा हूं, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सबको बोल रहा हूं, या तो यहां से सुधर जाओ, या तो ये रिजल्ट देखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा मस्त व्हाइट एंड जामुनी कलर का स्क्रीन रहेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके नीचे रोल नंबर, उसके नीचे तुम्हारा नाम, 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट के बाद नीचे में एंड में FAIL कैपिटल में। ये रिजल्ट ना घर पे दिखा नहीं पाओगे, दिखा नहीं पाओगे ये रिजल्ट किसी को। यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने आपको टाइम शेड्यूल बता दिया, डे शेड्यूल बता दिया। कोई और पॉइंट आपके मन में स्पेसिफिक है? अच्छा, 2 पॉइंट मेरे को किसी ने पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट 1, इस टाइम पे रिलेशनशिप होना या अफेयर होना बहुत कॉमन है। तुम्हारे एज में तो बहुत ही कॉमन है। अट्रैक्शन होना किसी के लिए बहुत कॉमन है। बिलीव मी, ये कहीं गलत नहीं है। मैंने खुद ने किया है तो मैं आपको गलत नहीं बोल सकता। बट आपका टाइम और मेरा टाइम एक डिफरेंट टाइम है। कैसे डिफरेंट टाइम था? I entered in these kind of things when I was into inter. You are at very foundation level. पहले अपने आप को तो बना, फिर रिलेशन बना। बहुत डीप बात थी, जरा समझना। पहले अपने आप को तो बना, फिर रिलेशन बना ना भाई। रिलेशनशिप कभी भी बन जाएगा तेरे साथ। तू सक्सेसफुल है, सब पूछेंगे तू कैसा है जब तेरे पास पैसा है। सिंपल बात है। सब आ जाते वापस, सब आ जाते वापस। जो तुमको आज छोड़ के जा रहे हैं ना, जिस दिन तुम सक्सेसफुल दिखे सब आते वापस।
पहले अपने आप को बना, फिर अपने रिलेशन को बना। टाइम पास की यहां कोई जगह नहीं। समझ में आ रही बात? चीजें लॉन्ग टर्म के लिए करो, शॉर्ट टर्म के अंदर में कोई मतलब नहीं है चीजें करके। दूसरी चीज, ऐसा बहुत सारा हो सकता है कि तुम्हारे घर के अंदर में कोई फैमिली इशू चालू हो। यस, बिलीव मी, 100% बिलीव मी, तुम्हारे फैमिली का कोई भी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करने में समर्थन नहीं दे सकते। तुम्हारे घर वालों ने भी तुमको काम बोला ना अगले 88 डेज कि एक काम कर, इसको ये करके आ जा, अप फ्रंट से नो। अगर 88 डेज इफ यू हैव अ हैबिट टू से नो, यू आर सक्सेसफुली अ सीए इंटर स्टूडेंट। जस्ट से नो। दोस्त भाई चलना यार, घूम के आते यार, चलिए खा के आ जाते, नो। इतना सिंपल अगर तुम बोल सकते हो, 2 words can save your 2 attempts. Very simple point. 2 words can save your 2 attempts. You decide whether you want to incur an attempt or you don't want to incur an attempt. You getting the time? Yes or no? Yes. Thank you so much. See you. Bye bye and take care.